हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी 92 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न 25 प्रश्न हैं, भूगोल के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, शानदार, मज़ेदार, लाजवाब क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से फाइट कर लिए, लर्न कर लिए, याद कर लिए तो आसानी से आप एक नंबर चुरा सकते हैं, पा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। हमारा एम के स्टडी 92 चैनल हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार की क्वेश्चन रोजाना आपको इस चैनल में मिलेगा। तो चलिए, अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अधिक से अधिक शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपनी टॉपिक पर चलते हैं, अपने वीडियो पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि एक कैसा संसाधन है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि एक कैसा संसाधन है? हाल में जल्द में यूपी बोर्ड क्लास 10 और 12 का एग्जाम होने वाला है, उसमें पूछ लेता है तो बच्चे डिप्रेशन दिक्कत में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन दिक्कत में आने की जरूरत नहीं है। हमारा एम के स्टडी 92 चैनल हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार का क्वेश्चन आपको देगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो चलिए, भूमि एक कैसा संसाधन है? अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसके बाद इसका आंसर हम बताएंगे। तो चलिए, भूमि एक कैसा संसाधन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। तो भूमि एक कैसा संसाधन है दोस्तों? चलिए बताइए। कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से इसका आंसर लिखेंगे। दोस्तों, लिखने में कहीं भी अगर गलती हो, दिक्कत हो, हम उसको 2 बार पढ़ देंगे। आप आसानी से नोटबुक उठाइए, कॉपी उठाइए, उस पर लिख के पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। हमारा इनके स्टडी चैनल आपको हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार का क्वेश्चन देगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? प्राकृतिक। भूमि एक कैसा संसाधन है? एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल। तो ठीक दोस्तों, इसका आंसर प्राकृतिक है, नेचुरल है। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन क्या है? दोस्तों, जो पर्वत होती है उस पर जो मृदा मानी मिट्टी जो अपर्दन होता है, उसका क्या साधन है? तो पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 25 प्रश्न है टोटल। वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो बीच में स्किप कर देंगे आपको कतई वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो अंत तक बने रहिएगा। चलिए, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन क्या है? तो चलिए, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत सरल ईजी क्वेश्चन है। पर्वतों पर मृदा अपर्दन होता है, तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जो हिमनद होता है हमारा, वो पर्वतों पर मृदा अपर्दन का एक कारण है। पर्वतों पर मिट्टी का अपर्दन जो साधन होता है वो हिमनद के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, शानदार तीसरा क्वेश्चन है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपको आसानी से बताना है लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो दोस्तों लिखने में, पढ़ने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? चलिए, इसका उत्तर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, आराम से बताइए। तो दोस्तों, दक्कन के पठार दोस्तों जो होता है हमारा, तो दोस्तों दक्कन के पठार, अगर कोई पूछ लेगा लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो आप आसानी से एमके स्टडी 92 चैनल पे जाइए, हर प्रकार के वीडियो, हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हल करिए। तो इसका आंसर क्या होगा? लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो दक्कन के पठार पर लाल पीली मिट्टी, लाल काली मिट्टी पाई जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लाल पीली मिट्टी अगर कोई पूछ लिया तो आप आसानी से एमके स्टडी 92 चैनल पर जाइए और इसको देखिए और तुरंत बता दीजिए। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। चलिए, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आसानी से बताइए। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? बहुत सी उपयोगी है कपास की खेती के लिए। चलिए, इसका आंसर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं दोस्तों। तो काली मृदा जो होती है हमारी, काली ब्लैक मिट्टी जो होती है, ब्लैक सॉइल होती है, जो हमारी काली मृदा जो होती है, वो कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी, बहुत उत्तम मानी जाती है। तो काली मृदा इसका आंसर होगा, काली मिट्टी इसका आंसर होगा। ठीक दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों, दोस्तों स्तनधारियों मतलब होता है जो अपने बच्चों को दूध से, थन से दूध को पिलाती हैं, तो भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है? तो आपको आसानी से बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए बताइए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 20% जो हमारा वो स्तनधारियों के लुप्त होने का यानी छिपने का खतरा है। ठीक दोस्तों, यानी खत्म होने का खतरा है। 20% स्तनधारियों का खत्म होने का खतरा है, लुप्त होने का खतरा 20% है स्तनधारियों का। तो पांचवें का आंसर 20% है। चलिए, छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा, 25 प्रश्न है। अगर इसको अच्छे से आप लर्न कर लिए, याद कर लिए, तो आसानी से एक नंबर चुरा सकते हैं, पा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। हमारा एमके स्टडी चैनल हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार का क्वेश्चन आपको देगा। तो छठवें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बात करते हैं। किस राज्य में काली मृदा अधिक पाई जाती है? मृदा पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आपको आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना। चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग का कमेंट भी आ रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। गुजरात, जो गुजरात है हमारा, गुजरात में
गुजरात में हमारे किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, अगर कोई पूछ लेगा तो काली मृदा गुजरात में पाई जाती है। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, दोस्तों जो भौगोलिक है, भूगोल यानी भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा वन आच्छादित है। दोस्तों वन आच्छादित यानी वन से घिरा हुआ है, वन से पूरा भरा हुआ है। तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा वन आच्छादित है। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 7वें का आंसर बताइए आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 24.40% जो हमारा है, 24.40% वो क्षेत्रफल का हिस्सा वन आच्छादित है, 24.40%। चलिए 8वें दोस्तों, यहाँ से हम हाइलाइटर कर दिए 8वें का जो क्वेश्चन हमारे, इसको हाइलाइटर कर दिए हैं दोस्तों। हाइलाइटर इसलिए करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 8वें का क्वेश्चन। यूपी बोर्ड में पूछ लेता है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची कौन संस्था तैयार करती है। जो संकटग्रस्त प्रजातियां दोस्तों, प्रजातियां हैं, उसकी सूची कौन तैयार करता है, उसकी कौन सी संस्था तैयार करती है। तो आसानी से आपको बताना है इसका आंसर। चलिए बताइए इसका उत्तर, आंसर बताइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, आराम से बताइए कमेंट बॉक्स का, इसका आंसर बताइए आराम से कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों IUCN संस्था का नाम है, IUCN। इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों हम हो सकता है अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इस अगले क्वेश्चन में IUCN की चर्चा करेंगे। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची कौन संस्था तैयार करती है, जिसका आंसर IUCN है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित। दोस्तों चिपको आंदोलन जो हमारा था वो किससे संबंधित है। चलिए बताइए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं। वन, दोस्तों लिखने में कहीं पर दिक्कत हुई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। वन संरक्षण, दोस्तों जो वन संरक्षण था वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो वन संरक्षण किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है वन। तो 10वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, शानदार, मजेदार, लाजवाब 10वां क्वेश्चन है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित। दोस्तों जो सुंदरवन हमारा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, दोस्तों जो नेशनल पार्क है सुंदरवन का, वो किस राज्य में, किस स्टेट में स्थित है। तो आपको आसानी से इसका उत्तर बताना है। चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। 10वें का आंसर सुंदरवन किस राज्य में, किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो आसानी से आपको बता, तो किस में स्थित है दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो चलिए बताइए इसका आंसर, सुंदरवन सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, जो हमारा वेस्ट बंगाल दोस्तों, वहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क उस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक दोस्तों आप 8वें या 9वें क्वेश्चन में इसकी बात हुई थी कि संकटग्रस्त प्रजातियों की कौन सी संस्था तैयार करती है, उसकी सूची कौन संस्था तैयार करती है। तो IUCN। अब IUCN का पूर्ण विस्तार बताइए, 11वें क्वेश्चन में चर्चा हो रही है। तो IUCN का पूर्ण विस्तार में पूर्ण नाम क्या है। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए, अगर पता हो तो। काफ़ी बड़ा है इसका फुल फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय, हम इसको केवल बोल देंगे, आप आसानी से नोटबुक उठाइए, उसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण हम बोल रहे हैं, आप सुनिए केवल बस। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और यानी एंड प्राकृतिक यानी नेचुरल और प्राकृतिक संस्थान, ठीक दोस्तों। जितना हम बोल रहे हैं अपना आप खाली लिख लेंगे, तब भी आप आसानी से एक नंबर चुरा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर संस्थान नहीं रहेगा, गलत हो गया है, यहाँ पर संसाधन रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, संसाधन संरक्षण, ठीक दोस्तों, संरक्षण और संघ, ठीक दोस्तों। तो क्या क्या रहेगा, IUCN के फुल फॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक यानी इंटरनेशनल, आइस होगा इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। चलिए दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी 11वें का। आप चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। दोस्तों हर जगह, हर क्षेत्र, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर पेपर में पूछ लेता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र स्थान पर होती है। तो आसानी से आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। हमारा इनके स्टडी 92 चैनल हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार का क्वेश्चन आपको देगा। समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, सब प्रकार की वीडियो, सब प्रकार के क्वेश्चन आपको देगा। तो 12वें का आंसर क्या होगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मासिन राम जो हमारे हैं, मासिन राम राज्य जो हमारा स्थान है, वहाँ पर
अक्सर अधिकतर हमेशा वर्षा और बारिश होती रहती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मानसीराम। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, मानसीराम जो हमारा है वहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए दोस्तों 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दोस्तों जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी वो किस नदी पर, किस नदी पर बनाई गई थी? तो चलिए अगर पता होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 13वें का आंसर। तो दोस्तों जो हमारे दामोदर थी दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो हमारी थी दोस्तों, वहाँ पर पहली नदी बनाई गई थी। तो पहली अगर कोई पूछ लेगा पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई, तो आप बता सकते हैं दामोदर। ठीक दोस्तों, दामोदर नदी पर हमारी पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई। चलिए दोस्तों 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो टिहरी बांध परियोजना हमारा है वो किस राज्य में स्थित है? तो किस स्टेट में स्थित है? चलिए बताइए इसका आंसर 14वें का। दोस्तों जो टिहरी बांध हमारा है वो उत्तराखंड जो दोस्तों हमारा है उत्तराखंड। लिखने में कहीं पर दिक्कत है उसको 2 बार बोल देना दोस्तों। आप नोटबुक उठाइए, कापी उठाइए, इस पर अच्छे से लिख के लर्न करिए, याद करिए और 1 नंबर चुरा लीजिए। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर उत्तराखंड है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हाईलाइटर है 15वां क्वेश्चन, यूपी बोर्ड का पेपर होने वाला, उसमें क्लास 10 का शायद क्वेश्चन है और क्लास 12 का। तो आसानी से अगर उसमें आप 1 नंबर चुराना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अटैक करना चाहते, लेना चाहते हैं, हमारे इनके स्टडी चैनल पर जाइए, हर प्रकार के क्वेश्चन को आप हल करिए, सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर आपको बताना है सलाल बांध किस नदी पर बना है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर सलाल बांध किस नदी पर बना है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई डिप्रेशन नहीं, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं चिनाव जो हमारा होता है दोस्तों सलाल बांध उसी नदी पर बना है। चलिए दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या दोस्तों, ब्राजील में स्थानांतरित स्थान पर जो खेती होती है उसको क्या कहा जाता है ब्राजील में? तो ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? चलिए इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है 16वें का। तो रोका हमारा है, रोका। ब्राजील में अगर कोई पूछ लेगा ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो रोका कहा जाता है। रोका किसको कहा जाता है? ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। चलिए दोस्तों 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? यानी भूदान जो हमारा दोस्तों 17वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? दोस्तों जो भूदान आंदोलन था यानी कि उसकी नींव, उसकी संस्थापक, उसके पैगंबर कौन थे, उसके प्रबंधक कौन थे? पैगंबर नहीं, प्रबंधक। तो भूदान आंदोलन के प्रबंधक है, उसकी नींव, उसको आरंभ, उसकी शुरुआत कौन किए थे भूदान आंदोलन की? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए भू माने पृथ्वी तो जमीन होता है, भू माने भूगोल, यानी पृथ्वी दान जो हमारा आंदोलन था वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए इसका उत्तर बताइए 17वें का। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जो विनोबा भावे थे दोस्तों, बहुत काबिल आदमी ये भी थे, विनोबा भावे। दोस्तों जो विनोबा भावे थे वो भूदान आंदोलन को आरंभ किया था, शुरुआत किए थे। चलिए दोस्तों 18वें क्वेश्चन में यहाँ से हम हाईलाइटर कर दिए हैं। झरिया प्रसिद्ध है, यूपी बोर्ड 2018 आप देख रहे हैं, 2019, 2020, 2022 में पेपर होने वाला मार्च में। तो इसमें आप देख रहे हैं मार्च अप्रैल तक डेट आ सकती है, खारिज हो सकती है। तो झरिया प्रसिद्ध है, यूपी बोर्ड में पूछा था, 2018 में पूछा था, 2019 में भी, 2020 में, 2022 चल रहा है, इसमें पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको याद कर लीजिए, झरिया प्रसिद्ध है। चलिए इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, झरिया प्रसिद्ध है, बताइए। तो झरिया प्रसिद्ध दोस्तों कोयले के लिए जो हमारा है, इसका आंसर 18वें का, कोयला के लिए झरिया काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, कोयला के लिए। तो कोयले के लिए अगर कोई पूछ रहा है कोयले के लिए कौन झरिया प्रसिद्ध है, कौन से प्रसिद्ध है स्थान, तो झरिया प्रसिद्ध है। झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए, कोयले के लिए कौन प्रसिद्ध है? झरिया प्रसिद्ध है। तो झरिया के लिए प्रसिद्ध कौन है? कोयला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों 19वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ऐसे दोस्तों 25 क्वेश्चन है, वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा, पूरे 25 क्वेश्चन को आप लर्न करिए, याद करिए। तो 20 नंबर आपका कहीं नहीं गया। 5 क्वेश्चन अगर कटेगा दोस्तों तो 20 नंबर आपका कहीं नहीं गया। 20 नंबर आप चुरा सकते हैं, पा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा, हमारे चैनल पर जाना होगा, MK92 चैनल यूट्यूब पे मारियो सर्च करिए। आप हर प्रकार के वीडियो, हर प्रकार के क्वेश्चन को हल करिए, हर प्रकार के क्वेश्चन उसमें है दोस्तों। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए दोस्तों। जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसके स्रोत क्या है, उसके नाम लिखना है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए। कोई दोस्तों नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, हम बताएंगे इसका आंसर कोयला, पेट्रोलियम। ठीक दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक दोस्तों, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। ठीक दोस्तों, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। ठीक दोस्तों, सौर ऊर्जा आदि। अगर कोई पूछ लेगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, हमारे चैनल पे जाइए, हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार के क्वेश्चन को हल करिए, सर उसको सॉल्व कीजिए। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा एक ऐसा परंपरागत ऊर्जा स्रोत के ये उदाहरण है, यही लक्षण है। तो अगर कोई पूछ लेगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए, तो आप बता दीजिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। चलिए दोस्तों 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ? दोस्तों जो भारत में हवा ऊर्जा, यानी पवन माने हवा होता है, पवा, अनिल, समीर जो हमारी पर्यायवाची है पवन की, तो भारत में पवन ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा होता है
एनर्जी होती है, पवन ऊर्जा की एनर्जी का विशाल यानी बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो चलिए इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 20वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम बता देंगे इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो दोस्तों हमारा है वो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र। चलिए दोस्तों 21वें से हम हाईलाइटर कर दिए क्वेश्चन पे, तो आप बता सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21वां। अकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? दोस्तों अकलेश्वर ये शायद यूपी बोर्ड में पूछ सकता है, क्लास 10 और 12 का क्वेश्चन है अकलेश्वर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर जगह पूछ सकता है, क्लास 10 और 12 का मत समझिए, कोई किसी क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिए। हर क्वेश्चन की एक लिमिट होती है दोस्तों, हर क्वेश्चन को सीरियस बाजी से आप पढ़िए, सीरियस लेकर पढ़िए। हर क्वेश्चन बहुत शानदार मजेदार लाजवाब क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन, अकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए अकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 21वां का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो दोस्तों हमारा है पेट्रोलियम दोस्तों, पेट्रोल हमारा होता है, पेट्रोलियम होता है वो अकलेश्वर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है ये दोस्तों। 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड में पूछा था मुंबई हाई प्रसिद्ध है। यूपी बोर्ड में 2018 में पूछा, 2019 में, 2020 और 22 में भी पूछ लिया दोस्तों। 22 में पूछ सकता भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से बता सकते हैं मुंबई हाई प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए 22वें का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों तेल शोधक कारखानों के लिए। दोस्तों 25 क्वेश्चन है, वीडियो बीच में इसकी मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। तेल शोधक कारखानों के लिए अगर कोई पूछ लेगा मुंबई हाई, यानी जो मुंबई बम्बई हमारा है उसको मुंबई से हम लोग नहीं बोलते बल्कि साठ में बम्बई बोलते हैं, उसको किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है? तो तेल शोधक कारखानों के लिए। तेल शोधक कारखानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आप बता सकते हैं मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए। चलिए दोस्तों 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल जो राजमार्ग है दोस्तों हमारा NH कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। चलिए इसका आंसर बताना है 23वें का आंसर दोस्तों NH। दोस्तों जो हमारा यहाँ पर देखिए NH लिखा है ना, तो यही NH हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं NH। अगर कोई पूछ लेगा NH 44 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो आप बता दीजिए NH 44 सबसे बड़ा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर कोई पूछ लेगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नेशनल राजमार्ग क्या है, तो आपको बता देना NH 44 है। ये दोस्तों 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी एक रेशेदार फसल का नाम लिखिए। किसी, यहाँ पर एक लिख देते हैं दोस्तों, किसी एक रेशेदार फसल का नाम लिखिए। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बताइए, किसी एक रेशेदार फसल का नाम बताइए। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 24वें का आंसर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जूट। दोस्तों जो बहुत लोग जानते हैं कि गन्ना, दोस्तों गन्ना नहीं है रेशेदार फसल, तो जूट हमारी है। एक क्लास 10 में पूछ लिया था और पूछ भी सकता है, किसी एक रेशेदार फसल का नाम लिखिए। तो आप आसानी से बताइए, आपका MK स्टडी 92 चैनल आपके साथ और हमेशा रहेगा। किसी एक रेशेदार फसल का नाम लिखिए, तो आप बताइए इसका आंसर जूट। तो जूट हमारी एक रेशेदार फसल है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन हमारा, मृदा यानी मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है, तो आप आसानी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। 25वां का आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। नवीकरण योग्य, जो हमारा नवीकरण योग्य संसाधन है दोस्तों, वो मिट्टी का ही संसाधन है। तो आपको आसानी से बताना है नवीकरण संसाधन कौन है, तो नवीकरण योग्य संसाधन मिट्टी का एक संसाधन है। तो मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है, आपको इसका आंसर बता देंगे, नवीकरण योग्य संसाधन है। चलिए दोस्तों ये 25वें क्वेश्चन पर हमारी वीडियो अंत होती है, समाप्त होती है। दोस्तों हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें, ताकि रोजाना हर प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए 25वें क्वेश्चन पर हमारी वीडियो अंत होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।